रतनपुर नाम के एक बहुत ही खुशहाल और सुंदर गांव में बनवारी लाल नाम का एक बनिया रहता था। बनवारी लाल की गांव के मुख्य बाजार में सबसे बड़ी और पुरानी किराने की दुकान थी, जहां हर चीज मिलती थी। उसके पास धन, जमीन और ऊंचा मकान सब कुछ था, लेकिन उसके मन में संतोष नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे हमेशा यही लगता था कि वह और ज्यादा धन कैसे बटोर सकता है और अमीर बन सकता है। गांव वाले उसे सेठ जी कहकर सम्मान तो देते थे, पर उसके भीतर छिपे लालच से सभी वाकिफ थे। बनवारी लाल का मानना था कि व्यापार में ईमानदारी से ज्यादा चालाकी जरूरी होती है। बनवारी लाल की दुकानदारी का एक काला सच था जिसे उसने दुनिया से छिपाकर रखा हुआ था। उसने अपनी दुकान में दो तरह के तराजू और अलग अलग वजन के पत्थर बांट रखे हुए थे। जब वह गांव के अनपढ़ और गरीब किसानों से अनाज खरीदता तो भारी बाट का इस्तेमाल करता था, और जब वही अनाज वह गरीबों को बेचता तो वह हल्के और खोखले बाटों का प्रयोग करता था। इस तरह वह हर लेन देन में लोगों को चूना लगाता और अपना मुनाफा दुगुना कर लेता था। गरीब किसान उसकी चालाकी समझ नहीं पाते थे और अपनी मेहनत की कमाई उसे सौंप देते थे। अनाज बेचने के साथ साथ बनवारी लाल गांव के लोगों को ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज भी दिया करता था। जब भी गांव में सूखा पड़ता या फसल खराब होती, गरीब लोग मजबूर होकर बनवारी के पास हाथ फैलाने आते थे। वह कोरे कागजों पर उनके अंगूठे लगवा लेता और हिसाब में ऐसी हेराफेरी करता कि कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता था। कई किसानों की उपजाऊ जमीनें उसने इसी तरह धोखे से अपने नाम लिखवा ली थीं। जो लोग विरोध करते उन्हें वह पंचायत और पुलिस की धमकी देकर चुप करा दिया करता था। उसकी तिजोरी तो भर रही थी, लेकिन गांव वालों की बद्दुआएं भी साथ बढ़ रही थीं। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा और खेतों की मिट्टी पत्थर की तरह सख्त होकर चटक गई। गांव वालों के पास न खाने को अनाज बचा था और न ही अगली फसल बोने के लिए बीज के पैसे। ऐसी विपदा के समय में भी बनवारी लाल का दिल नहीं पसीजा, बल्कि उसे यह पैसा कमाने का अच्छा मौका लगा। उसने अपने गोदामों में पहले से जमा अनाज को छिपा दिया और बाजार में बनावटी कमी पैदा कर दी। अब वह उसी अनाज को सामान्य से 4 गुना अधिक दाम पर बेचने लगा, ताकि मजबूर लोग अपनी आखिरी जमा पूंजी भी उसे दे दें। गांव में हाहाकार मचा था, पर बनवारी अपनी तिजोरी देख मुस्कुरा रहा था। उसी दौरान गांव में एक बहुत ही तेजस्वी और रहस्यमयी साधु का आगमन हुआ, जिसकी आंखों में गजब की चमक थी। साधु के पास कुछ नहीं था, बस एक फटा हुआ झोला और एक लकड़ी का कमंडल था। वह गांव की गलियों से गुजरते हुए लोगों के दुख देख रहे थे और उनकी आंखों में करुणा भर आई थी। घूमते घूमते साधु बनवारी लाल की दुकान पर पहुंचे और बड़े ही विनम्र भाव से खड़े हो गए। उन्होंने बनवारी से प्रार्थना की कि वह एक भूखे साधु को मुट्ठी भर अनाज दान में दे दे। बनवारी ने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा और उपेक्षा भरे भाव से मुंह फेर लिया। बनवारी लाल ने चिढ़कर कहा, अरे बाबा, यहाँ कोई मुफ्त का लंगर नहीं चल रहा है, आगे बढ़ो और कहीं और मांगो। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, धन तो आता जाता रहता है, पर पुण्य ही अंत में साथ जाता है, थोड़ा दान कर दो। बनवारी को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, पुण्य से पेट नहीं भरता, पैसा कमाना सीखो तो समझ आएगा। उसने साधु को धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल दिया और उनके कमंडल को भी नीचे गिरा दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, जैसा तुम चाहो बेटा, कल तुम्हें तुम्हारे पैसे की ताकत का असली रूप दिख जाएगा। जाने से पहले साधु ने अपने झोले से एक छोटा सा पत्थर निकाला और बनवारी की मेज पर रख दिया। साधु ने कहा, यह एक जादुई पत्थर है, इसे अपने तराजू के पलड़े में रखना। यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन इसकी एक शर्त है, जिस दिन तुम्हारा लालच इस पत्थर के वजन से ज्यादा हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बनवारी ने सोचा कि साधु पागल है, पर उसने जिज्ञासावश उस पत्थर को अपने तराजू पर रख दिया। जैसे ही पत्थर तराजू पर रखा गया, तराजू का वह पलड़ा सोने की चमक से जगमगा उठा। बनवारी की आंखें फटी की फटी रह गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस पत्थर के प्रभाव से बनवारी जो भी अनाज तोलता, वह अद्भुत रूप से शुद्ध और कीमती अनाज में बदल जाता। देखते ही देखते उसकी दुकान पर भीड़ लग गई
और उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसे अब किसी चालाकी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह पत्थर खुद ही उसे असीमित लाभ दे रहा था। लेकिन बनवारी का पुराना स्वभाव कहाँ जाने वाला था। उसके मन में फिर से लालच ने दस्तक दी। उसे लगा कि यदि वह इस पत्थर के साथ अपनी चालाकी भी मिला दे तो वह राजा से भी अमीर बन जाएगा। वह भूल गया कि साधु ने उसे लालच न करने की सख्त चेतावनी दी थी। गांव में एक गरीब विधवा सरस्वती रहती थी, जिसका इकलौता बेटा बहुत बीमार था और उसे इलाज के लिए धन चाहिए था। सरस्वती अपनी आखिरी बची हुई सोने की नथ लेकर बनवारी की दुकान पर आई ताकि उसे बेचकर दवा खरीद सके। बनवारी ने देखा कि नथ बहुत कीमती है, पर उसने अपनी आदत के अनुसार उसे पीतल बताकर बहुत कम दाम लगाने शुरू किए। सरस्वती रोने लगी और उसके पैरों में गिर गई, पर बनवारी का पत्थर जैसा दिल तनिक भी नहीं पसीजा। उसने उस जादुई पत्थर का इस्तेमाल करके उस नथ का वजन और कम कर दिया ताकि उसे और कम पैसे देने पड़े। यह उसके पाप का घड़ा भरने की शुरुआत थी। जैसे ही बनवारी ने विधवा की नथ को जादुई पत्थर वाले तराजू पर रखा, एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। अचानक वह जादुई पत्थर भारी होने लगा और तराजू का पलड़ा जमीन से टकरा गया, जिससे दुकान हिलने लगी। बनवारी घबरा गया और उसने पलड़े को संतुलित करने के लिए उस पर और वजन डालना शुरू किया। उसने अपने सारे बाट रख दिए, पर पत्थर का वजन कम होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटा सा पत्थर इतना भारी कैसे हो सकता है कि पूरी मेज टूट जाए। गांव वाले बाहर खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे और कानाफूसी करने लगे थे। बनवारी लाल पागलों की तरह अपने पास रखे सोने के सिक्के और गहने भी तराजू के दूसरे पलड़े पर रखने लगा। उसने सोचा कि शायद धन के वजन से वह इस जादुई पत्थर को संतुलित कर पाएगा और उसका चमत्कार फिर शुरू होगा। उसने अपनी पत्नी के गहने और तिजोरी में रखा सारा कीमती सामान बाहर निकाल लिया और पलड़े पर डाल दिया। लेकिन पत्थर का पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। वह चट्टान की तरह अपनी जगह पर जमा रहा। बनवारी का पसीना छूटने लगा और उसे साधु की वह चेतावनी याद आने लगी कि लालच सब कुछ खत्म कर देगा। फिर भी वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं था और ज्यादा धन बटोरने लगा। भीड़ को चीरते हुए वही साधु फिर से दुकान के सामने आकर खड़े हो गए और उनकी आंखों में अब कठोरता थी। साधु ने पूछा, बनवारी क्या हुआ? क्या तुम्हारा धन इस छोटे से पत्थर का मुकाबला नहीं कर पा रहा है? बनवारी उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज मुझे बचाइए, यह पत्थर मेरी जान ले लेगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, यह पत्थर भारी नहीं है बनवारी, यह तुम्हारे पापों और लालच का बोझ है जो बढ़ता जा रहा है। तुमने एक गरीब विधवा की लाचारी का फायदा उठाया, इसलिए यह पत्थर अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रहा है। साधु ने कहा, अभी भी समय है। इस पत्थर को संतुलित करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक सच्चे त्याग की जरूरत है। बनवारी ने डर के मारे कहा, मैं क्या करूं महाराज? मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, बस इस पत्थर को हटा दीजिए। साधु ने एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, इस पत्ते पर अपनी बेईमानी की सारी कमाई लिखो और इसे दूसरे पलड़े पर रख दो। बनवारी ने कांपते हाथों से अपनी सारी हेराफेरी और जब्त की गई जमीनों का विवरण एक कागज पर लिखा। जैसे ही उसने वह कागज पलड़े पर रखा, पत्थर का वजन थोड़ा सा कम हुआ, पर संतुलन अभी भी नहीं बना था। साधु ने इशारा किया कि जब तक वह लोगों की छीनी हुई संपत्ति वापस नहीं करेगा, यह पत्थर हल्का नहीं होगा। बनवारी ने तुरंत उन सभी किसानों के कागजात निकाले जिनकी जमीनें उसने धोखे से हड़प ली थीं और उन्हें फाड़ दिया। उसने विधवा सरस्वती की नथ वापस की और उसे इलाज के लिए अतिरिक्त धन भी दिया ताकि उसका बेटा ठीक हो सके। उसने अपने गोदाम के दरवाजे खोल दिए और घोषणा की कि सारा अनाज गांव वालों में मुफ्त बांटा जाएगा। जैसे जैसे वह लोगों का हक वापस कर रहा था, वह जादुई पत्थर हल्का होता जा रहा था। अंत में जब उसने अपना अहंकार त्याग दिया तो तराजू बिल्कुल सीधा और संतुलित हो गया। जैसे ही तराजू संतुलित हुआ, एक तेज रोशनी चमकी और वह जादुई पत्थर धुएं में बदलकर गायब हो गया। देखते ही देखते बनवारी की दुकान का सारा आलीशान सामान और सोने चांदी के बर्तन भी मिट्टी में बदल गए।
उसकी दुकान की छत गिर गई और उसके महंगे कपड़े फटे पुराने चित्रों में तब्दील हो गए। वह फिर से एक साधारण गरीब जैसा दिखने लगा। साधु भी अपनी जगह से ओझल हो गए। बस उनकी आवाज हवा में गूंज रही थी, लालच का अंत हमेशा शून्य होता है। बनवारी सन्न खड़ा था। उसके पास अब न धन था और न ही वह रुतबा जो उसने बेईमानी से बनाया था। गांव वाले जो अब तक बनवारी से डरते थे, वे उसके इस हाल को देखकर हैरान थे, पर किसी के मन में सहानुभूति नहीं थी। लोगों ने देखा कि कैसे भगवान ने एक ही पल में घमंडी का सिर नीचा कर दिया और उसे उसकी औकात बता दी। जो किसान कल तक बनवारी के पैरों में गिरते थे, आज वे अपनी जमीनें वापस पाकर गर्व से खड़े थे। बनवारी का घर अब एक खंडहर जैसा लग रहा था और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई थी। वह बिल्कुल अकेला रह गया था और उसे समझ आया कि बुरे वक्त में केवल इंसानियत ही साथ खड़ी होती है। भूखा और बेघर बनवारी अब गांव की सड़कों पर भटकने लगा। जहां कभी वह पालकी में बैठकर निकलता था, उसे अब अपनी पिछली गलतियों का एहसास हो रहा था और वह हर उस इंसान से माफी मांग रहा था जिसे उसने कभी सताया था। उसने तय किया कि वह अब कभी बेईमानी नहीं करेगा और अपनी मेहनत की रोटी ही खाएगा, चाहे वह कितनी भी कम क्यों न हो। उसने गांव के मंदिर के बाहर झाड़ू लगाने और साफ सफाई करने का काम शुरू किया ताकि अपना पेट पाल सके। लोग पहले तो उस पर हंसते थे, पर उसकी सादगी और बदलाव देखकर धीरे धीरे उनका गुस्सा कम होने लगा। गांव की पंचायत ने तय किया कि अब बाजार में कोई भी बेईमानी नहीं करेगा और न्याय का एक सामूहिक तराजू रखा जाएगा। बनवारी ने पंचायत से विनती की कि उसे बाजार में एक छोटी सी जगह दी जाए जहां वह पूरी ईमानदारी से फल और सब्जियां बेच सके। सरपंच ने उसकी हालत देखकर उसे एक छोटा सा कोना दे दिया और उसे चेतावनी दी कि अगर फिर से कोई शिकायत आई तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। बनवारी अब सुबह जंगल जाता, ताज़ा फल तोड़ता और उन्हें सही वजन के साथ बहुत ही कम दाम पर बेचता। उसकी ईमानदारी की चर्चा अब गांव में होने लगी थी और लोग फिर से उससे जुड़ने लगे थे। गांव में एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम सुजाता था। वह अनाथ थी और अक्सर भूखी रहती थी। बनवारी ने उसे अपनी बेटी की तरह मान लिया और वह जो भी कमाता उसका आधा हिस्सा उस बच्ची के खाने और पढ़ाई पर खर्च करता। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने में जो सुकून है वह हजारों सोने के सिक्कों को तिजोरी में बंद करने में कभी नहीं मिला। उसने अपनी झोपड़ी को ही सुजाता का घर बना दिया और वह रात को उसे ईमानदारी और सच्चाई की कहानियां सुनाता। बनवारी अब एक बनिया नहीं बल्कि गांव का एक भला मानुस, अच्छा इंसान बन चुका था। एक दिन गांव में अचानक आग लग गई और कई घर जलने लगे। चारों ओर चीख पुकार मच गई। आग की लपटें तेजी से बढ़ रही थीं और लोग अपने कीमती सामान को बचाने के चक्कर में फंसे हुए थे। बनवारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जलते हुए घरों में प्रवेश किया और कई बच्चों और बूढ़ों को सुरक्षित बाहर निकाला। उसने दिखाया कि सच्ची बहादुरी और इंसानियत धन से कहीं बढ़कर होती है, जो उसने साधु के उस सबक से सीखी थी। उसकी इस निस्वार्थ सेवा ने गांव वालों के दिलों में उसके लिए नफरत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और उसे नया सम्मान मिला। आग बुझने के बाद वही रहस्यमयी साधु फिर से प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनके हाथ में एक सुनहरा तराजू था। साधु ने बनवारी से कहा, बेटा, आज तुमने खुद को साबित कर दिया। तुमने जलते घरों से लोगों को बचाकर सबसे बड़ा पुण्य कमाया है। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया कि अब उसे कभी अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसका मन अब लालच से मुक्त है। साधु ने उसे वह सुनहरा तराजू उपहार में दिया और कहा कि यह हमेशा न्याय का प्रतीक बनकर तुम्हारे पास रहेगा। इस बार बनवारी ने उसे धन की तरह नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह स्वीकार किया और उनके चरणों में सिर झुकाया। बनवारी के इस महान परिवर्तन और ईमानदारी को देखते हुए गांव वालों ने उसे सर्वसम्मति से गांव का नया मुखिया और पंचायत का अध्यक्ष चुन लिया। अब बनवारी केवल अपनी दुकान ही नहीं संभालता था, बल्कि पूरे गांव के विकास और न्याय की देखरेख भी करता था।
उसने गांव में एक धर्मशाला और एक स्कूल बनवाया जहां गरीबों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने सुनिश्चित किया कि गांव का कोई भी बनिया या व्यापारी किसी गरीब का शोषण न कर सके और सब बराबर रहें। रतनपुर अब एक आदर्श गांव बन चुका था जहां लालच का कोई स्थान नहीं था। बनवारी के जीवन की यह कहानी आसपास के राज्यों में भी पहुंच गई और कई लालची व्यापारी इसे सुनकर सुधर गए। बनवारी अक्सर गांव के चौपाल पर बैठता और युवाओं को बताता कि पैसा परछाई की तरह होता है। अगर पीछे भागोगे तो पकड़ नहीं पाओगे, पर अगर सही रास्ते पर चलोगे तो वह तुम्हारे पीछे खुद आएगी। उसने सिखाया कि व्यापार का असली मुनाफा पैसा नहीं, बल्कि ग्राहकों का भरोसा और दुआएं होती हैं। सुजाता अब बड़ी हो गई थी और वह बनवारी के नेक कामों में उसका पूरा हाथ बंटाती थी। बनवारी का जीवन अब पूरी तरह से सार्थक और शांतिपूर्ण हो गया था। बनवारी लाल अब बूढ़ा हो चला था, पर उसके चेहरे पर वह पुरानी चिंता की लकीरें नहीं, बल्कि एक दिव्य मुस्कान रहती थी। उसने अपनी सारी संपत्ति गांव के ट्रस्ट के नाम कर दी ताकि उसके जाने के बाद भी जन कल्याण के कार्य रुके नहीं। उसने वसीयत में लिखा कि जो कोई भी न्याय के उस सुनहरे तराजू का अपमान करेगा, वह इस गांव का हिस्सा नहीं रह पाएगा। सुजाता ने उसकी विरासत को संभाला और गांव में ईमानदारी महोत्सव की शुरुआत की ताकि नई पीढ़ी भी इस सबक को याद रखे। रतनपुर में अब खुशहाली ही खुशहाली थी और हर कोई बनवारी का नाम सम्मान से लेता था। एक शांत रात को बनवारी ने अपनी अंतिम सांस ली और वह हमेशा के लिए सो गया, पर उसकी यादें गांव के कण-कण में अमर हो गईं। पूरा गांव उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ और आंखों में आंसुओं के साथ उसे विदा किया गया। साधु की वह बात, लालच का अंत शून्य है, आज भी गांव के मुख्य द्वार पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम धरती पर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, बस हमारे कर्म ही पीछे रह जाएंगे। लालची बनिया अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक महान जीवन दर्शन बन चुका था।